अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आपने कभी ये चीज़ नोटिस की होगी या कभी तो आपके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि आपके सर्कल में कोई दोस्त आपका, कोई रिलेटिव आपका, कोई अंकल आपका, कोई भी रिश्तेदार आपका, जब भी वो कभी किसी यूरोप कंट्री में जाते हैं और लाइक इटली चले जाएं, आप फ्रांस चले जाएं, आप जर्मनी चले जाएं या किसी भी कंट्री, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं उसकी यूके की, कि अगर वो यूके आ जाएं तो वापस क्यों नहीं जाते। अगर वो जाएंगे भी तो साल में सिर्फ 1 महीने के लिए या फिर 2 सालों में सिर्फ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे, छुट्टियां गुजारेंगे, वापस आ जाएंगे। उनके बच्चे इधर पैदा होंगे, उनके बच्चे इधर बड़े होंगे, यहाँ की यूनिवर्सिटी से वो पढ़ेंगे, यहाँ पर भी जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री जब वो जाएंगे तो वो जस्ट कह ले कि मेहमान के तौर पे बन के जाएंगे और 1 महीना रहेंगे, 1.5 महीना रहेंगे, वापिस आ जाएंगे। ऐसा क्यों है? तो ऐसा भी नहीं है कि यूके की लाइफ कह दें कि बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी बहुत चैलेंजेस हैं यहाँ पे, और जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी सीरियस के लाइक सीरियस टाइप के चैलेंजेस हैं यहाँ पे, और आपको डेली भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ, इन चैलेंजेस के साथ साथ, यहाँ पर कह लें कि बहुत सी सहूलतें हैं, बहुत आसानियाँ भी हैं, और वो आसानियाँ आपको सिर्फ यूके में मिलती हैं या फिर आपको यूरोप कंट्रीज में मिलती हैं। लेकिन आपको वो आसानियाँ इंडिया में, पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में आप सोच भी नहीं सकते, जो आपको बेनिफिट यहाँ पे रहने के बाद मिलता है और आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलता। तो वो आज उन्हीं बेनिफिट्स की बात करेंगे, उन ऐसी कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं या जो हमें रोकती हैं यहाँ पे, और तो ऐसी कौन कौन सी कह लें कि रीजंस हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पे पूरे यूके में क्लीनलीनेस इतनी ज़्यादा है। आप जब भी बाहर जाएंगे अपने घर से, आपको हर जगह पे सफाई, हर जगह पे सफाई सुथराई, जिसे कहते हैं ना सफाई नहीं से मान है, तो इन लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ इस चीज़ को। हर जगह पे क्लीनिंग है, हर जगह पे जो सा ना सफाई है। कहीं भी किसी भी जगह पे आपको कोई कचरा नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपर डेज होते हैं, और हर कह लें के इलाके में, और हर इलाके में यहाँ पर वो आते हैं जो गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है इनका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है यहाँ पे। और वो आते हैं डेली के डेली, वो आते हैं और जो सा ना कचरा लेके चलते हैं। हर घर में डेली नहीं आते वो, बेसिकली वो उनका टाइम होता है, वो एक घर में वीक में एक दफ़ा आते हैं, और बॉक्सेस होते हैं। आपको वो बॉक्सेस में जितना भी कचरा आपका होता है आपको डाल देते हैं उस बॉक्सेस में। वो जो आपके जो कांच के होते हैं वो अलग से होते हैं, बॉक्सेस जो होते हैं दूसरे वाले गत्ते के, वो कचरा अलग होता है। जो नॉर्मल घर का जो कचरा वो अलग होता है, और 3-4 किस्म के इनके बॉक्स होते हैं, तो उनमें डालना पड़ता है आपको। तो वो फिर उनकी गाड़ी आती है, आके ले चलती है। बाहर जाएंगे आपको बिल्कुल कोई कचरा नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल साफ सड़कें नज़र आएंगी, साफ गली नज़र आएंगी, और ये तो पाकिस्तान इंडिया में तो आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है जी, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है जी, दूसरी चीज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा सिस्टम है इनका, और कह लें कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर नॉर्मली हर बंदे के पास गाड़ी होती है। अगर आपके घर में 2 बंदे हैं, 2 अडल्ट हैं, तो मोस्ट केसेस में दोनों के पास ही गाड़ी होती है। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है, और आप अगर कह लें कि वैसे भी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जो डेली अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने कारोबार पे जाते हैं, तो जिनका कह लें कि ऑफिस नज़दीक पड़ता है, तो वो मेट्रो यूज़ कर लेते हैं, ट्रैम यूज़ कर लेते हैं, ट्रेन यूज़ कर लेते हैं, जो बसेस होती है वो यूज़ कर लेते हैं। तो वो उनके लिए ज़्यादा आसानी रहती है और है भी चीप। तो और इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद अगर बात की जाए तो वो आता है इनका एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आपके बच्चे या आप खुद, तो आप यूनिवर्सिटी में आपका जो ए लेवल तक है वो एजुकेशन आपकी बिल्कुल फ्री होती है, जिसको पाकिस्तान में नॉर्मल कहते हैं जी 12वीं जमात तक। तो आपको इंटर तक बिल्कुल तालीम आपको फ्री मिलती है। उसके अलावा अगर आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, आप अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। और इसके अलावा आपके पास जो है ना आपको मिल जाती है स्टूडेंट लोन। अगर आप फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको अप्लाई करना पड़ता है स्टूडेंट लोन के लिए। वो आपको अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाती है,
और आप अपनी यूनिवर्सिटी में कोई सी भी डिग्री आप करना चाह रहे हो, कोई सी भी एजुकेशन आप करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। आपका जो एक ड्रीम होता है स्टडी करने का, एजुकेशन करने का, या अपनी फील्ड में जो आपका एक गोल होता है कि मैंने इस फील्ड में जाना है, इस प्रोफेशन में मैंने जाना है, तो आप अचीव कर सकते हैं। आपको पैसों की टेंशन नहीं होती, आपके अकाउंट में पैसे गवर्नमेंट डाल देती है। वो लोन होता है बेसिकली एक। फिर जब आप डिग्री मुकम्मल करने के बाद आप जाते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आपको जब जॉब मिल जाती है तो बहुत ही थोड़ी अमाउंट होती है, आपको हर महीने पे करनी पड़ती है, आप गवर्नमेंट को रिटर्न कर देते हैं। तो इनका ये भी जो सिस्टम है स्टूडेंट लोन का, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पर कह लें कि स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल हो गए यहाँ पे, जहाँ पर LGBTQ की टीचिंग होती है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर के बारे में बताया जाता है, और छोटी उम्र में ही लोग बच्चों को कह लें कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे, और उनको बताया जाता है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और आप को अपना पूरा राइट है अपना पार्टनर चूज़ करने का। दूसरे लफ्ज़ में बताऊं कि LGBTQ और ट्रांसजेंडर के बारे में प्रॉपर इनको टीचिंग दी जाती है। और कह लें कि एक मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम लोगों के लिए तो ये चीज़ें बहुत कह लें कि एक उनको स्ट्रेस मिलता है या परेशानी का बायस है कि उनके बच्चों को ये तालीम दी जा रही हो। तो इसके साथ साथ अगर आप उन स्कूलों में ना पढ़ाना चाह रहे हो बच्चों को अपने, तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर बहुत से यहाँ पे मदरसे बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत से जो है ना वो बने हुए हैं, इसको कहते हैं इस्लामिक स्कूल बने हुए हैं यहाँ पर, तो आप अपने बच्चों को वहाँ पर ही पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अक्सर ये होता है कि जो यहाँ के जो कह लें कि जिनके बच्चे यहाँ पर ही पैदा होते हैं, बड़े भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ कर होते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं अपनी अक्सर बच्चियों को जो है ना वो इस्लामिक स्कूल्स में दाखिल कराते हैं, जिनमें कोई एजुकेशन ना हो और जो है ना एक अच्छा माहौल मिले स्पेशली बच्चियों के लिए। तो यहाँ पर ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पर आप जो है ना अगर आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास इतने कहते हैं वसाइल हैं, तो आप बच्चों को अपने या बच्चियों को अपने आप इस्लामिक स्कूल में भी करा सकते हैं, और वो डिग्रीज उनकी वो एजुकेशन भी एक्सेप्ट की जाती है यूके में, वो उसके भी इक्वलेंट होती है जो नॉर्मल जो इनके स्कूल होते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, जिसके बाद अगर बात की जाए तो वेलफेयर कंट्री है यूके, आपको पता है यहाँ पर। और वेलफेयर कंट्री, कोई भी कंट्री वेलफेयर हो तो उसकी जो आवाम होती है, उसकी जो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत से फ़ायदे होते हैं। अब यहाँ पर ये सिस्टम है कि अगर आप बीमार हो गए हैं अचानक से, आप जॉब नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट आपको अलाउंस देगी। और अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब सीकर अलाउंस मिलेगा। अगर आपके पास घर नहीं है तो काउंसिल आपको घर देगी। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपके साथ बच्चे भी हैं और आपके पास घर नहीं है, तो काउंसिल आपको पूरा एक बड़ा मकान देगी। और अगर आपके पास कह लें कि अगर आप सिंगल रह रहे हैं, तो आपको क्या पता एक हाउस दें जिसमें एक मकान होगा, जिसमें शेयरिंग होगा, वो जिसमें क्या पता है 2 फैमिली रह रही हो या 3 फैमिली रह रही हो, आप बेघर नहीं होंगे, आपके पास जॉब नहीं है, आपको पैसे मिलते रहेंगे, आपको खाना मिलता रहेगा। आपके पास खाने की भी अगर पैसे नहीं है तो आपको वाउचर मिलते हैं, यहाँ की जो काउंसिल है गवर्नमेंट है वो वाउचर देती है बेसिकली, और उस वाउचर से आप शॉपिंग कर सकते हैं। आपको आपका पूरे महीने का जो खर्चा होगा वो आप वो उस वाउचर से ही अपना ले सकते हैं। और घर का जैसे मैं बता दिया कि आपके पास घर नहीं है तो आपको घर भी मिल जाते हैं, और काउंसिल आपको घर देती है। और ये समझ लें कि ये जो मेन चीज़ें हैं, जैसे मैं जॉब की बात करूँ, घरों की बात कर रहा हूँ, क्या ये आप सोच सकते हैं अपने कंट्री में, लाइक पाकिस्तान में या जो है इंडिया में, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर ये फैसिलिटी मिलती हो कि आपको पूरा घर मिल जाए, फ्री में आप रह रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है, आप डिसेबल हैं, आपको अलाउंस मिल रहा हो, और जो आपकी खिदमत करने के लिए आएगा, चाहे वो आपका ही रिश्तेदार क्यों ना हो, जो खिदमत कर रहा होगा उसको भी वो बेनिफिट मिलेंगे, लाइक उसको भी वो पे मिलेगी आपकी मदद करने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए। तो देख लें कितना ज़बरदस्त सिस्टम है। ये पूरा एक इनका सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टमेटिक तरीके से इनका ये कंट्री चल रहा है। अच्छा, अब इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है, अच्छा मेडिकल सिस्टम में कुछ इनकी अभी रिसेंटली कुछ सालों में काफ़ी चीज़ें इनकी जो इनको ठीक करनी पड़ेंगी। एक ये चीज़ है कि इनका जो NHS सिस्टम है, यहाँ का NHS है जो वो फ्री है। आपका जो मेडिकल है, आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, नेशनलिटी के पास है, तो आपका मेडिकल यहाँ पे फ्री हो जाता है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन NHS के में बहुत सी लंबी लंबी क्यूज़ होती हैं। अगर आपने किसी भी ऑपरेशन कराना है, आपने कोई भी बीमारी आपको, तो आपको अपनी अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ेगा, और क्या पता वो अपॉइंटमेंट आपको मिले 6 माह के बाद या 1 साल के बाद, समटाइम्स सालों लग जाते हैं आपको और अपॉइंटमेंट मिलते मिलते। लेकिन जब अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, तब आपका अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, फिर आपको एंड तक लेके चलेंगे, आपका पूरा फ्री इलाज करेंगे, आपको जो आपकी जो मेडिसिन होती हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और टोटली आपका इलाज आपका बिल्कुल फ्री होगा।
तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अभी जो रिसेंटली डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अपनी जो उनकी जो सैलरीज़ हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सैलरी को बढ़ाएँ, इंक्रीज़ करें। और ये जो चीज़ें पता है हर जगह पे हर कंट्री में लगी रहती हैं छोटी-मोटी चीज़ें। लेकिन इनका सिस्टम थोड़ा-सा अभी स्लो हो गया हेल्थ का, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत कमी हो गई है। बहुत से डॉक्टर जो रिज़ाइन करके चले गए यहाँ से, और जो है ना अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत डिले हो गया है। आप अगर नॉर्मल बुखार है आपको, तो वो आपको जो है ना घर ही में अपना कोई मेडिसिन लेके तो अपना खुद से इलाज करें। और अदरवाइज़ आप जब अपॉइंटमेंट लेंगे, जब आपकी बारी आएगी, तब तक आप ऑटोमेटिकली ठीक हुए होंगे। तो ये थोड़ा-सा इनका सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे इलाज फ्री मिलता है, बिल्कुल फ्री है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना यहाँ पर कह लें कि ब्राइब रिश्वत का तो नामो निशान ही नहीं है। और हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कभी हमारा मुल्क भी रिश्वत से पाक होगा, जहाँ पे ब्राइब नाम की कोई चीज़ ना होगी। एक ख्वाब भी है, तो शायद ये ख्वाब पूरा हमारा हो। लेकिन यहाँ पर इस कंट्री में रिश्वत का नामो निशान ही नहीं है। जो आपकी बारी है, जो आपका नंबर है, उसी नंबर पे आपने जाना है। अगर कोई अपॉइंटमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आप पैसे दे के वो काम जल्दी से नहीं करवा सकते। अपने टाइम पर ही जब आपका नंबर आएगा, तभी जो है ना आपका काम होगा। आप किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई इदारा हो या कोई प्राइवेट इदारा हो, आप वहाँ पे ब्राइब नहीं दे सकते, रिश्वत नहीं दे सकते। अगर आप कोशिश भी करेंगे, आप अगर उसने कंप्लेन कर दी, तो आप सीधा जाएंगे जेल में। तो इसके अलावा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और कह लें कि पर आवर के हिसाब से यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं। और जो आपका जो मिनिमम सैलरी भी अगर बात की जाए, जो आपको मिनिमम जो सैलरी जो पे मिलती है, अगर आप उसका पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो भी 5-6 लाख बनते हैं। मिनिमम की बात करूँ मैं, कोई भी काम उठा लें आप, चाहे स्वीपर वाला काम उठा लें, आपको महीने के 5-6 लाख मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपके पास एजुकेशन अच्छी है, तालीम अच्छी है, जॉब अच्छी है, तो आप तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती रहेगी। सैलरी 5-6 लाख भी हो पाकिस्तानी, 7 लाख भी हो, तो आप जो है ना अच्छे खासे पैसे सेव भी कर सकते हैं और अपने घर भी बेच सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कह लें कि इस्लामिक कल्चर यहाँ पे बहुत मिलेगा आपको। आप बर्मिंघम चले जाएं, वहाँ पर आपको काफ़ी कह लें कि बर्मिंघम में तो मोस्टली कह लें पाकिस्तानी ही है। मुसलमान तो मुसलमान रहे ना, पाकिस्तानी बहुत मिलेंगे बर्मिंघम में। बर्मिंघम कह लें कि मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। और मैनचेस्टर में बहुत पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, मुस्लिम मुस्लिम बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे जो खास तौर पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे। और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में है, जो बहुत एफर्ट कर रही हैं। जैसे होते हैं ना पाकिस्तान में तबलीगी जमात वाले होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, लोगों को दीन के बारे में बता रहे हैं, अपने मज़हब की तबलीग कर रहे हैं। वो काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। आपको हर जगह पे मस्जिद नज़र आएगी। आप यानी कि आप 5 मिनट की ड्राइव करेंगे, 7 मिनट की ड्राइव करेंगे, आपको मस्जिदें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो जी ये थे जी यूके के फ़ायदे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं है, इधर भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और जैसे कि अभी विंटर शुरू हो गया है, बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी। जब बर्फ़ पड़ेगी तो जो है ना कह लें कि रास्ते बंद हो जाते हैं अक्सर, लेकिन साथ साथ वो क्लीन भी करते रहते हैं। लेकिन जैसे एक होता है पाकिस्तान में कल्चर, आप शाम के टाइम बाहर निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ, जाके बैठते हैं, चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, या फिर जो है ना घूमने फिरने चलते हैं शाम के टाइम। यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पे आपने जो भी करना है इन साइड ही करना है। आपने किसी जगह घूमने भी जाना है, तो वो कोई इन साइड जगह होगी, जैसे कि मॉल हो जाएगा, या फिर जो है ना जैसे प्ले लैंड टाइप चीज़ होगी, जहाँ पे आपने जाना है वो एक बिल्डिंग के अंदर ही होगा। वो आप ऐसे ओपनली जैसे ना खुले आसमान के नीचे जाके नहीं कर सकते, स्पेशली विंटर में। तो क्योंकि बर्फ़ पड़ रही होती है, इतनी सख्त सर्दी होती है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि आप जाएँ ऐसे ओपन जाके जो है ना आप इंजॉय करें। तो इसके अलावा भी बहुत से चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। तो ये थी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।